हेलो एंड वेलकम। टुडेस टॉपिक इज आवर डेवलपमेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर का जो एक्सियल स्केलेटन है वो कैसे बनता है। और जैसे आपको पता है इसमें हमारा खोपड़ी का हड्डी, छाती का हड्डी मतलब स्टर्नम, पिंजरे का हड्डी मतलब रिब्स और रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रा, ये सब कुछ मिला हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रा कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट हाउ द वर्टिब्रा फॉर्म्स। सी the vertebra forms in 3 stages. First of all, pre-cartilage stage, then chondrification and then ossification. ये जो vertebra बनता है इसका 3 धाप होता है। पहला धाप प्री कार्टिलेज स्टेज, दूसरा धाप कॉन्ड्रिफिकेशन और आखिरी धाप ओसिफिकेशन। तो पहले हम बात करते हैं प्री कार्टिलेज स्टेज। इधर में क्या होता है, जो स्क्लेरोटोम है, स्क्लेरोटोम के अंदर जितने सारे कोशिका है वो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। खास तौर पे सिर्फ 3 दिशाओं में जाते हैं। पहला सामने की ओर बीच की तरफ मतलब एंटेरोमीडियली या फिर वेंट्रोमीडियली, दूसरा एंटेरोलैटरली मतलब सामने की ओर किनारे की तरफ या फिर आप कह सकते हो वेंट्रोलैटरली, और आखिरी वाला पीछे की तरफ मतलब डोर्सली या फिर पोस्टीरियरली। What I mean is the cells of the sclerotome migrates into 3 directions. First of all, enteromedially, enterolaterally and dorsally. Now, step by step of this pre-cartilage stage, first of all, resegmentation of the sclerotome. What happens? Each sclerotome divides itself into 2 parts. One is upper part and lower part. Upper part is known as cranial part. Lower part is known as caudal part. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्लेरोटोम है अलग अलग दिशाओं में जाने के बाद क्या होता है, ये एक एक स्क्लेरोटोम अपने आप को 2 हिस्से में बांट देता है। एक ऊपर वाला हिस्सा, दूसरा नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं क्रेनियल हिस्सा मतलब सर की तरफ जो रहते हैं, दूसरे आपका कॉडल हिस्सा मतलब जो पैर की तरफ रहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हिस्से के बीच में आपको एक दाग दिखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं इंटरसेगमेंटल बाउंड्री या फिर von Neumann fissure. What I mean is in between 2 segment, I mean in between this cranial part and caudal part, you are getting a horizontal line which is also known as intersegmental boundary. It is also known as von Neumann fissure. Okay, after a few days the caudal segment of each sclerotome joins with or merges with the cranial segment of the each sclerotome beneath or downward. मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन बाद क्या होता है, एक एक स्क्लेरोटोम का जो कॉडल हिस्सा था मतलब नीचे वाला हिस्सा था, वो नीचे वाला हिस्सा नीचे में रहने वाले जो स्क्लेरोटोम का ऊपर वाला हिस्सा था मतलब क्रेनियल पार्ट था उसके साथ जोड़ जाते। मतलब मान लो इधर में आपका एक स्क्लेरोटोम का हिस्सा क्रेनियल एंड कॉडल एंड, इसके नीचे एक और स्क्लेरोटोम, इसका भी क्रेनियल एंड कॉडल एंड, इसके नीचे एक और स्क्लेरोटोम, इसका भी क्रेनियल एंड कॉडल एंड। ऐसा करते करते पूरा गर्दन से लेकर शुरू करके कमर तक बहुत सारे स्क्लेरोटोम है। इसका ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर नीचे ऐसा दिख रहा है। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद ये जो एक स्क्लेरोटोम का नीचे वाला हिस्सा था मतलब कॉडल पार्ट या फिर कॉडल हिस्सा, ये नीचे में रहने वाला जो अलग सा स्क्लेरोटोम था इसका क्रेनियल पार्ट से या फिर ऊपर वाले हिस्से के साथ जुड़ जाते। ठीक है, और ऐसे जुड़ने के बाद ये वर्टिब्रा फॉर्मेशन करता है। सो वन वर्टिब्रा इज ए अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉडल पार्ट ऑफ द अपर स्क्लेरोटोम and the cranial part of the lower sclerotum. Now this intersegmental boundary slowly intervertebral disc develops, and in between this disc notochordal cells forms a gelatinous core. It is known as nucleus pulposus. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक वर्टिब्रा बनने के बाद जो इंटरसेगमेंटल बाउंड्री था, इधर में फाइबर्स आके जमा होते। फाइबर्स मतलब कोलेजनस फाइबर्स और बहुत तरह के कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आके जमा होते हैं, जो बाद में धीरे धीरे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में बदल जाता है। ठीक है, अब ये डिस्क के बीच में क्या होता है, नोटोकॉर्ड का जो कोशिका है वो एक जेली जैसा पदार्थ बनाते हैं जिसको बाद में हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस द रिमेनिंग स्क्लेरोटोमल सेल्स फॉर्म्स एन्यूलस फाइब्रस और ए फाइबर रिंग। ओके, और द रिंग ऑफ फाइबर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस पल्पोसस बनने के बाद बाकी जो कोशिका मतलब स्क्लेरोटोम वाला जो कोशिका था वो धीरे धीरे एक फाइबर का रिंग बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एन्यूलस फाइब्रस। द न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट्स पोस्टीरियर टू दिस न्यूली फाउंड वर्टिब्रा and the remaining sclerotome
which are present in the dorsal part of the newly formed vertebra or in the posterior part of this vertebra. These arches the neural tube, acts as a cover and ultimately it forms the spine. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो नए नए वर्टिब्रा या फिर रीढ़ की हड्डियां बन रहा है, इसके ठीक पीछे ही हमारा न्यूरल ट्यूब रहता है। और क्या करता है, जो स्क्लेरोटम पीछे की तरफ गए थे, मतलब माइग्रेशन की ओर में जो पीछे की तरफ गए थे डोर्सल साइड में, वो धीरे धीरे इस न्यूरल ट्यूब को बॉडीगार्ड जैसा या फिर एक प्रोटेक्शन लेयर जैसा पूरा कवर कर लेता है, आर्च कर लेता है। तो इस आर्च के बीच में रहता है न्यूरल ट्यूब और ये न्यूरल ट्यूब ही बाद में स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाते हैं। और ये जो आर्च फॉर्मेशन हुआ, आर्च के ठीक पीछे से एक गिट्ठा जैसा बनता है जिसको हम बाद में कहते हैं स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रा। ओके, द रिमेनिंग sclerotum of the ventrolateral part ultimately forms the costal elements. Now, the chondrification of these mesenchymal vertebra slowly starts after 6th week of gestational day, and in the ossification stage, it starts in the intrauterine life but ends in almost 25 to 26 years. Now you have to know the how the ribs develops. मेरे कहने का मतलब ये है कि पिंजरे का जो हड्डी है वो कैसे डेवलप होता है। This actually develops from the ventral extension of the costal elements of the thoracic vertebra. मतलब रीढ़ की हड्डियों में जो costal elements था वही जब सामने की ओर बढ़ता है तब से ही पिंजरे का हड्डी बनना शुरू होता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें जानने वाले कुछ है नहीं। There is nothing new or nothing details to know about. Just simple as that. Now, how the sternum develops. ये जो छाती का सामने वाला हड्डी है स्टर्नम, ये कैसे बनता है? फर्स्ट स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ द स्टर्नल बार, as you can see in this photo. In the midline, the lateral plate mesoderm of anterior body wall forms two mesenchymal sternal bar which goes under chondrification. After a few days, these two sternal bar fuses together and forms ultimate one cartilaginous structure which slowly develops manubrium part, body part and the xiphoid part or the xiphoid process. The ossification of these sternum starts at the 5th intrauterine life. I mean 5th month of the intrauterine life. मेरा कहने का मतलब माँ के पेट के अंदर जो बच्चा का 5 महीना चल रहा है तब ये छाती का हड्डी मतलब स्टर्नम बनना शुरू होता है, मतलब इसका ओसिफिकेशन शुरू होता है। ठीक है, आदमी का 40 साल होते होते ये स्टर्नम का ओसिफिकेशन खत्म हो जाता है। So up to this much today. In my next video I will talk about how the skull develops in our axial skeleton. So see you in my next video. Till then, bye.